जय हिंद। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के गोधूली हिंदी गोधूली के चैप्टर 2 विष के दांत जो एक कहानी है जिसका लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग। आज ऑब्जेक्टिव को हम लोग यानी विष के दांत कहानी चैप्टर में पूरे कहानी में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विष के दांत कहानी एक नंबर में है। विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? तो विष के दांत कहानी का लेखक अम्बेडकर साहब हैं, या नलिनी विलोचन शर्मा है, या मैक्स मूलर है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो विष के दांत कहानी का लेखक अभी तो हम लोग इससे पहले तुरंत पढ़े हैं। जो विष के दांत एक कहानी है जिसका लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर में है। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1815 को हुआ था, या 19 फरवरी 1816 को हुआ था, या 18 फरवरी 1916 को हुआ था, या 19 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था, या पटना में हुआ था, या कलकत्ता में हुआ था, या मुंबई में हुआ था। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म पटना के पदरघाट में हुआ था, यानी पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है। विष के दांत पाठ की विधा क्या है? विष के दांत पाठ की विधा कहानी है, या फिर कविता है, या भाषण है, या व्यक्ति चित्र है। तो विष के दांत एक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर में है। गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा मदन था, या कासू था, या खोखा था, या आलो था। गिरधर लाल का बेटा मदन था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा मछली कहानी का पात्र है, या बहादुर कहानी का पात्र है, या विष के दांत कहानी का पात्र है, या नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी का पात्र है? खोखा विष के दांत कहानी का पात्र है, क्योंकि वर्तमान में तो हम लोग विष के दांत कहानी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ विष का दांत होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है। नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था होगा। नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, या गिरधर लाल शर्मा था, या सेन साहब था, या विनोद कुमार शर्मा था। तो नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है। नलिनी विलोचन शर्मा के माता। नलिनी विलोचन शर्मा के माता हो गए। यहाँ माता का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम मीराबाई शर्मा था, या महादेवी शर्मा था, या रत्नावती शर्मा था, या सुभद्रा शर्मा था। तो नलिनी विलोचन शर्मा जो लेखक थे उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है। सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की मोटर कार 7,500 की थी, या 8,500 की, या 9,500 की थी, या 10,500 की थी। तो सेन साहब का मोटर कार 7,500 का था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है। सेन साहब का मोटर कार किस रंग का था? सेन साहब का मोटर कार लाल रंग का था, या हरा रंग का था, या काला रंग का था, या पीला रंग का था। तो सेन साहब का मोटर कार काला रंग का था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है। सेन साहब को कितनी बेटियां थी? सेन साहब को 5 बेटियां थी, ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब को 5 बेटियां थी। अगला है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा सीमा थी, या रजनी थी, या आलो थी? तो नहीं, खोखा थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है। सेन साहब के घर में जीवन के नियम का अपवाद कौन था? तो सेन साहब के घर में जीवन के नियम का अपवाद आलो था, या आलो होगा। आलो था, या मदन था, या खोखा था, या रजनी था? तो खोखा था, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था? सेन साहब के मोटर कार को मदन से खतरा था, या गिरधर लाल से खतरा था, या खोखा से खतरा था, या फिर सीमा से खतरा था? तो खोखा से खतरा था। क्यों? अगला है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटा को आईएएस बनाना चाहते थे, या आईपीएस, या आईआरएस, या इंजीनियर? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है खोखा कितने वर्ष का हो रहा था? तो खोखा 3 वर्ष का हो रहा था, या 4 वर्ष का, या 5 वर्ष का, या 6 वर्ष का? तो खोखा 5 वर्ष का हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी। 17 में है सेन साहब का दोस्त जो पत्रकार था उसका नाम क्या था? तो सेन साहब का दोस्त जो था जो पत्रकार था उसका क्या गिरधर लाल नाम था? नहीं, गिरधर लाल भी नाम नहीं था उसका। अकबर नवीस, हाँ अकबर नवीस ही नाम था सेन साहब के पत्रकार दोस्त का, अकबर नवीस। अगला है मोटर की पिछली लाल बत्ती के शीशे किसने चकनाचूर किए थे? मदन ने चकनाचूर किया था शीशा, या सीमा ने, या रजनी ने, या खोखा ने? तो खोखा ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 19 में मिस्टर सिंह के कार के चक्के का हवा किसने निकाला था? मदन ने हवा निकाला था, या खोखा ने, या सीमा ने, या रजनी ने? तो खोखा ने निकाला था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम कौन करता था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम सफर करता था, या फिर अकबर नवीस करता था, या गिरधर लाल करता था, या मदन? तो गिरधर लाल का बेटा था मदन, तो गिरधर लाल करता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 1 दांत तोड़े थे, या फिर 2, या 3, या 4? तो मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़े थे। लट्टू ना चने की लड़ाई हुई थी जिसमें खोखा ने मदन को एक घूंसे मार दिए थे, उसके बदले मदन ने खोखा के 2 दांत ही तोड़ दिए। 22 नंबर में है मदन के लिए क्या खाना आम बात नहीं था? मदन के लिए क्या खाना आम बात नहीं था? प्यार, या मार, या फटकार, या धुतकार? तो मदन के लिए मार खाना आम बात था, वो मार खाते रहता था अपने पिताजी के हाथ से। अगला है नलिनी विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, या पटना हाई स्कूल से हुई थी, या टी के घोष हाई स्कूल से हुई थी, या बी एन कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी? तो नलिनी विलोचन शर्मा का पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। अगला है नलिनी विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रह चुके थे? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, या रांची विश्वविद्यालय, या फिर पटना विश्वविद्यालय? तो नलिनी विलोचन शर्मा इनमें से सभी यानी इन तीनों का प्राध्यापक रह चुके थे। अगला है और अंतिम 25 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिनी विलोचन शर्मा जो 20 के दांत कहानी का लेखक हैं वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1957 ईस्वी में, या फिर 1958 ईस्वी में, या फिर 1959 ईस्वी में, या फिर 1960 ईस्वी में? तो नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।